नमस्कार, मैं हूं शशि राणा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक राजनीतिक छोटी सी चर्चा। एमएलए कालांवाली से जो विधायक एमएलए हैं शिषपाल जी। शिषपाल जी, हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मैं कालांवाली सिरसा जिला से, कालांवाली क्षेत्र है जो पंजाब से बिल्कुल सटक के है, वहाँ से। ये वही क्षेत्र है जो पहले कभी रोड़ी हल्का कहलाता था? बिल्कुल, ये वही क्षेत्र है जो रोड़ी पहले था, जहाँ से पहले मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला जी, वहाँ से विधायक रहे। सर, आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी रही? मतलब आप राजनीति में कैसे आए? मैं राजनीति में केवल राहुल जी की सोच को लेके आया। तो जब उनका एक विजन था कि देश के युवाओं को मौका मिले कि वो अपना क्षेत्र जो राजनीतिक क्षेत्र है वो बिना किसी दबाव के और खुले मंच के माध्यम से आए, और उन्होंने एक ऐसा मंच दिया यूथ कांग्रेस, जिसके अंदर उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा जो चुने हुए हमारे साथी थे उनमें से टिकट देने का काम किया, और उनमें से एक मैं हूं। और जब 2010 के अंदर पहली बार हरियाणा में चुनाव हुआ इलेक्टेड बॉडी का, उस टाइम मैं स्टेट में जनरल सेक्रेटरी बन के आया, फिर जनरल सेक्रेटरी, फिर IYC सेक्रेटरी। तमाम माध्यम जो यूथ कांग्रेस के माध्यम से मुझे राजनीति करने का मौका मिला, और वहीं से मुझे राहुल जी ने मंच दिया, और आज मैं उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की सोच से मैं विधायक हूँ। देखिए सर, जिस वक्त जो है आप विधायक बन के आए, उस वक्त बीजेपी की लहर थी, तो आप में मतलब जनता ने ऐसी क्या खास बात देखी कि कांग्रेस की तरफ से आपको विधायक चुना जनता ने? देखिए, जनता ने ये देखा कि पिछले जो शासन था पिछला भारतीय जनता पार्टी का, एक तो है जिस प्रकार से जनता ने सोच के बनाया था उस प्रकार का नहीं था। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी को फिर सत्ता पे आसीन किया, और उसके तुरंत बाद चुनाव था, परंतु लोगों को वह चेहरा उनको लग रहा था कि शिषपाल कहरवाला है, वह विधानसभा में हमारी बात रखेगा, हमारी बात उठाएगा और जनता के मुद्दों पे काम करेगा। और इसी प्रकार से उन्होंने एक जो यूथ फेस है उसको भी देखा। तमाम कारण थे जिसके कारण लोगों ने, जनता ने मुझे विधायक बनाया, और मेरा हर संभव प्रयास था कि मैं जनता के बीच में रहूं, जनता का सुख दुख है वह मैं उनसे साझा करूं, और वहां से जो मुद्दे निकल के आए वो मैं, जो सबसे बड़ी पंचायत हमारी है विधानसभा, वहां पे मैं उठाऊं, और मैंने वो करने की कोशिश भी की है। जी, देखिए सर, बहुत महामारी का ये टाइम चल रहा है, तो इसमें कांग्रेस ने एक मुहिम छेड़ी है जिसमें जो कोरोना पीड़ित हैं उनकी मदद के लिए कांग्रेस सामने आई है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं दो गुट दिखाई देते हैं, एक कुमारी शैलजा जी का और एक दीपेंद्र हुड्डा का गुट। तो आप किस गुट से मतलब कोरोना के लिए काम करें? देखिए जी, पहली बात तो ये बात मेरे समझ में नहीं आती कि कोई गुट है। बड़े नेता हैं हमारे जी। हमारी शैलजा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र जी, किरण चौधरी जी, रणदीप जी, कैप्टन अजय सिंह यादव जी, तमाम नेता हमारे बड़े नेता हैं, और सभी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये जो शायद मैं ये कह सकता हूँ कि मीडिया या विपक्ष है जो हमारा जो खिलाफ है, जो अब मौके का सत्ता पक्ष में बैठा है, ये उनकी ही चाल है कि हमें अलग अलग दिखाया जाता है। हम एक हैं, और कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे सभी एकजुट होकर सोनिया जी, राहुल जी को मजबूत करते हुए हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस को लाने के लिए, और वैसे भी इस कोरोना काल के अंदर जो जहां समस्याएं हैं उनको लोगों से दूर करने के लिए सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। जी सर, देखिए, अभी जो हुड्डा क्या कहते हैं, कांग्रेस सरकार की तरफ से हुड्डा जी ने एक अविश्वास प्रस्ताव पास किया था बीजेपी सरकार के खिलाफ, और उसमें मतदान हुआ था, तो आपने किसकी तरफ से, किसके पक्ष में आपने मत किया था? देखिए, जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था ये बिल्कुल उस वक्त लाया गया था जब केंद्र सरकार के 3 काले कानून, जिसका भरपूर समर्थन कर रही है हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी सरकार, उसके खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। और उसमें जो ये अविश्वास प्रस्ताव एक अलग तरीके का था। हर बार
इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है कि सरकार को गिराना है। जी। परंतु इस बार जो अविश्वास प्रस्ताव ये इसलिए लाया गया कि ये चेहरे बेनकाब हों साथ के साथ कि कौन किसानों के साथ है, कौन किसानों के खिलाफ है, कौन किसान की बात करता है, कौन सिर्फ आंकड़ेबाजी में और सिर्फ लीतापोती में विश्वास रखता है। तमाम ये कारण थे और सरकार चल रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु हम ये चाहते थे कि जो विधायक पीठ पीछे या जो विधानसभा के पीछे ये कहते हैं कि ये काले कानून हैं जो मोदी सरकार ने लाए हैं, ये अच्छे नहीं हैं, परंतु वो विधानसभा में कहाँ खड़े हैं? अगर वो अच्छे नहीं है तो उनको विरोध करना चाहिए था, परंतु ये बेनकाब हुए। और इसमें जो साजिश है कि जो अपने आप को अपने हलकों में बचाने के लिए उनकी कोशिश थी कि हम इधर से भी बीजेपी के साथ भी रहें, जेजेपी के साथ भी रहें, उधर किसानों की सहानुभूति भी हम ले लें। ऐसा नहीं चलता, एक तरफ होना पड़ता है, गलत को गलत और सही को सही कहना पड़ता है। तो सर मेरा तो सवाल ये था कि आपने किसके पक्ष में मत दिया? मैंने कांग्रेस के पक्ष में और जो किसान हैं उनके पक्ष में मैंने वोट दिया। जी। सर जो इस टाइम आपको सभी को पता है कि महामारी का टाइम है, आपने अपने हलके में कोरोना वक्त में जनता के लिए क्या क्या कार्य किए बचाव के लिए? देखो, हमने पहली लहर में चाहे खाना बांटने से लेकर, अनाज बांटने से लेकर, मास्क से लेकर और भी जहां भी हमें जरूरतें पड़ी उस दौर से लेकर सेकंड लहर में भी चाहे मास्क बांटने की बात हो, चाहे जो अब मरीज जिनको बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो रही थी, या जहां भी जिसको जैसी जरूरत है, कहीं खाद्यान्न की जरूरत है, तो हमने वो पूरी कराने की पूरी चेष्टा की है। और अभी तक मैं पूरा आकलन करूं तो हम इसमें पूरा सफल भी रहे हैं। अब हमारी तरफ से कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा होगा जिसने सहायता हमसे मांगी हो, उसे मिली ना हो, या जिसको हमने देखा कि इसको सहायता की जरूरत है उसको सहायता ना मिली हो। अपनी तरफ से पूरा किया। जी सर। सर क्षेत्र से ऐसी आवाज मतलब सुनने में आ रही है कि आपने अपने कार्यकाल में कोई विकास कार्य नहीं करवाए। देखिए 1-1.5 साल हो चुका है सरकार बने हुए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो जो विकास होता है उसका मुख्य सरकारें करवाया करती है, मैं विपक्ष का मेरे एक। दूसरा, विकास के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। मैंने विकास के लिए, कोलावाली के विकास के लिए, चाहे कॉलेज की डिमांड हो, चाहे सड़क की डिमांड हो, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था की बात हो, विकास करने की, हमें 5 करोड़ रुपए हमने अपनी तरफ से लगाए हैं, जिनमें से 3 करोड़ 71 लाख रुपए एक तरफ से मंजूर हो चुके हैं। उसके अलावा गांव-गांव में चाहे पानी की व्यवस्था के लिए हमने बहुत से गांव के अंदर जहाँ पानी की एक डिग्गी थी वहाँ हमने उसको बड़ा पैमाने पे उसको 2 डिग्गियाँ करवाने का, कहीं वाटर बक्स मंजूर कराने का काम, कहीं पाइपलाइन मंजूर कराने का काम, कहीं मोगे मंजूर कराने का काम, जो एक विकास को मुख्य धारा में लेके जाते हैं उसको कराने का पूरा प्रयास किया है। और बहुत जगह हम सफल भी हुए हैं, जो हम व्यक्तिगत तौर पे प्रशासनिक में प्रशासन से हम तालमेल करके जो काम करवा सकते हैं वो हमने किया है। और जो विकास हम चाहते हैं कि एक बड़े पैमाने पे विकास हो, वो भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं है। जब कांग्रेस के शासन आएगा तो अब जो विकास हो रहा है उससे भी बेहतर विकास होगा। जी। सर, इस तरह की शिकायतें सुनने में आती हैं आपके कालावाली हल्के से कि जो कोरोना काल में आपके द्वारा चंदा इकट्ठा किया गया पीड़ितों की सहायता के लिए, तो अगर चंदा इकट्ठा किया गया तो उसका क्या किया और इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं, ये पता नहीं किसने कहा है कि मेरे हल्के से हमने कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया। हमने अभी ये सेकंड ले रहा है, कोई 1 रुपया हमने कहीं से इकट्ठा नहीं किया। जो कुछ किया है अपने खुद से किया है, कहीं भी हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये थे कालावाली से विधायक शीशपाल जी, और इन्हीं चर्चा के साथ अगली फिर चर्चा में हम आपसे मिलेंगे। तब तक आपसे इजाजत लेती हूँ। कैमरामैन दीपक के साथ मैं शशि राणा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।